मेन पूजा अर्चना इस नाभि की जाती है। ये माता के दर्शनों से पहले शेष नाग जी का स्थान है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं। जय माता दी दोस्तों, चलो आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं नौवा माता मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है। ये जम्मू में है, जम्मू उधमपुर में पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और ये माता की जितने शक्तिपीठ हुए हैं उनकी सबकी मूर्ति तस्वीरें और जहाँ पे उनका मंदिर वो सारा कुछ डिटेल लिखी हुई थी। तो हम लोग आधी दूर आ चुके थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल जूते उतार के फिर हम लोग नीचे की तरफ चलते। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, नौवा माता मंदिर। यहाँ पे माता की नाभि गिरी हुई थी, तो इस मंदिर को नावा माता के नाम से प्रसिद्ध है ये शक्तिपीठ। और जिन माता बहनों की संतान नहीं होती उनकी संतान की भी प्राप्ति होती है यहाँ पे। और ये मंदिर आर्मी कैंप के अंदर पड़ता है, तो हमने आगे एंट्री गेट पे वीडियोग्राफी नहीं की थी उनकी सुरक्षा के हिसाब से, तो ये हमने नीचे की पूरी वीडियो बनाया हुआ है। तो चलो हम आप लोगों को लेके चलते हैं। सुस्वागत है। आइए हम आपको नाभा माता मंदिर के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देंगे, इधर के बारे में बताएंगे। ये माता सती का एक प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ पर माता सती की नाभि का हिस्सा गिरा था। जब माता सती ने अपना दाह संस्कार किया था तो उसके माता सती के 51 भाग हुए थे और वो जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कहलाए हैं। जैसे नैना देवी ज्वाला जी है, कामाख्या देवी चिंतपूर्णी है, इसी प्रकार से माता सती के 51 भाग हुए थे और वो जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कहलाए हैं। तो इस स्थान के ऊपर माता सती के नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इनको नाभा माता के नाम से जानते हैं। ये माता के दर्शनों से पहले शेष नाग जी का स्थान है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं। ये एक नेचुरल आकृति है शेष नाग की। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई ये जगह फिक्स नहीं है। उनका कोई दिन वार जगह टाइम को फिक्स नहीं है। वो किसी भी टाइम कहीं पर भी आ जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके नीचे बहुत सारे शिवलिंग निकले हैं। जहां जहां पानी की बूंदी गिरती हैं, पिंडियों के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं। ये अपने आप पिंडियों के रूप में शिवलिंग बनते हैं, अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो त्रिशूल रखे हैं, उनके बीच में शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल प्रकट है। और यहाँ पर ध्यान से सुनने से पता चलता है कि यहाँ पे डमरू की आवाज आती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फिसलन नहीं है। और माता के गुफा के सामने ये पहाड़ी जो दिख रही है, इसके अंदर ऊपर से जो जल गिर रहा है, ये सब शुद्ध गंगा जल है। इस जल की मान्यता है कि ये शंकर भगवान की एक जटाओं से गंगा बहती है। इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं और इसी जल को पीने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस जल को हम जितना मर्जी पी सकते हैं। यहाँ पर जल पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ पे हमने लोटों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोटे रखे हुए हैं। वो नियम किस प्रकार हैं कि वो माता बहन अपने घर से जब आती है तो जिन वस्त्रों में आती है उन्हीं वस्त्रों में इधर इस स्नान घर में स्नान किया जाता है। वो जिन वस्त्रों में उसने स्नान किया है उन वस्त्रों को वो दोबारा पहनते नहीं, इसलिए उनको दूसरे वस्त्र लेके आने पड़ते हैं। ये वही स्नान घर है जिसमें वो लेडीज स्नान करती है जिसको कोई संतान नहीं, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। और जिन वस्त्रों में उन्होंने स्नान किया तो वो दोबारा धारण नहीं करते, वो पहनते नहीं, उनको बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद उनकी पूजा होती है और पूजा करने के लिए उनको सामान की आवश्यकता होती है। वो सामान क्या होता है? एक जटा वाला नारियल होता है, माता का श्रृंगार होता है, माता की चुन्नी होती है और फ्रूट, गोल फ्रूट होते हैं, जैसे एप्पल हो गए या अनार हो गए। गोल फ्रूट होने चाहिए, कोई भी हो, बिना दाग धब्बे के अच्छे हो, क्योंकि माता का फल होता है जो कि उनके गोद में दिए जाते हैं वो पूजा करके। तो गोल फ्रूट होने चाहिए, माता का श्रृंगार होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, मिठाई बांटने के लिए, भक्तों को भोग लगाने के लिए माता को वो एक मिठाई होनी चाहिए। ये उनको लेके आना पड़ता है। उसके बाद उनकी पूजा होती है और जाते समय वो इस जल का इस्तेमाल करते हैं। ये गंगा जल लेके जाते हैं
41 दिन तक इस जल का इस्तेमाल किया जाता है उस माता बहन को। और कैसे इस्तेमाल करेंगे, रात को सोते समय थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, कोई 50 ml के करीब या जितना आवश्यकता अनुसार उसको, जैसे गंगा जल काम में ले जाता है उसी तरीके से उसको भी रात को सोते समय इतना ही इस्तेमाल करें ताकि वो 41 दिन तक वो जल का इस्तेमाल कर सके। इस गंगा जल के अंदर दूसरा जल नहीं मिलाया जाता, इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरे जल में मिला करके। उनको रात को सोते समय पीना है, दोनों को ही, लेडीज को और जेंट्स को भी। और सुबह उठ करके खाली पेट स्नान किया जाता है। स्नान करने के लिए जब उस बाकेट के अंदर पहले गंगा जल डाला जाता है, फिर उसके अंदर और जल डाल करके उससे स्नान किया जाता है, दोनों को ही, लेडीज और जेंट्स को भी। और स्नान करने के बाद खाली पेट उनको पीना भी पड़ता है, दोनों को, लेडीज और जेंट्स को। तो 3 बार इस्तेमाल किया जाता है, रात को सोते समय, सुबह स्नान करते समय और स्नान करने के बाद खाली पेट किया जाता है। ये इस जल की मान्यता है, जो कि एक शंकर भगवान की जटाओं से जो गंगा जल बहता है, इस जल की मान्यता है। इसके आगे फिर हम गुफा के अंदर जाएंगे, तो गुफा के अंदर हमें नाभा माता के दर्शन होंगे। ये सब यहाँ पर नेचुरल आकृतियां बनती हैं। ये एक गुफा है, इस गुफा के अंदर सब नेचुरल आकृतियां बनती है। जैसे अमरनाथ में शिवलिंग है, इसी प्रकार से ये शिवलिंग के देखो, जैसे अमरनाथ में गुफा बनी है, इसी प्रकार का ये शिवलिंग बना हुआ है ना, पूरा शिवलिंग ऐसे बना हुआ है। कहीं गणेश जी की प्रतिमा बनती है, कहीं शंकर भगवान जी की प्रतिमा बनती है। देखो जैसे ये शिवलिंग एक ऐसे बन गया, इसके ऊपर ये जैसे शिवलिंग बना हुआ है। इसी प्रकार से कहीं गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है, देखो ये ऐसे जैसे गणेश जी की प्रतिमा बन गई, कहीं शंकर भगवान जी की प्रतिमा बन गई। और ये सब ऊपर का जो नेचुरल है, ये सब नेचुरल बना है, किसी का कोई प्रकार से बाहर की एक्टिविटी नहीं हुई है, इसमें सब नेचुरल है। इसके बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं, और ये मेन स्थान नाभा माता का है। ये सामने जो माता की प्रतिमाएं हैं, ये माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमाएं हैं। ये दुर्गा माता की, शेरा माता की, ये माता का ध्यान करने के लिए है। ये जो पिंडियां हैं, ये भी माता का ध्यान करने के लिए है। ये इस नाभि के दाईं और बाएं साइड में दोनों जगह पिंडियां हैं, सामने माता की प्रतिमा है, ये माता का ध्यान करने के लिए है। मेन पूजा अर्चना इस नाभि की जाती है। यही मेन स्थान नाभा माता के नाम से कहलाता है। इस नाभि की गहराई का पता नहीं चलता कि ये कितनी गहरी है कितनी नहीं, और ना हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसी की पूजा अर्चना की जाती है। और माता के शक्ति का कोई पता आज तक कोई नहीं लगा सका और ना ही कोई लगा सकता, क्योंकि उनकी महिमा एक अपरंपार महिमा है। हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और इसी माता का दर्शन करके हमारी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर उस माता बहन की जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी जरूर मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है, उनकी जरूर गोद भरती है। बाकी तो हर किसी की हर प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी करती है। जो नाभा माता में जो अपनी आस्था रखता है, अपनी अरदास करता है, विनती करता है और माता का ध्यान करता है, विश्वास करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों से दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, और माँ का हमने यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लो अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, नवा माता मंदिर। हम लोगों ने दर्शन करके थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे। ये पूरी हिस्ट्री है माता की, वो सारी लिखी हुई है यहाँ पे। थोड़ी देर बैठ के प्रसाद लिया हम लोगों ने। और ये जम्मू से थोड़ी ही दूर, जम्मू से 30-40 किलोमीटर पड़ती है, उधमपुर में। और ये बहुत अच्छा मंदिर है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइए। और अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। और प्लीज़ जम्मू आते तो इस मंदिर को ज़रूर आइए।